समझिएगा, दुनिया का आप जो भी काम करते हैं सुख शांति और संतोष के लिए, जो भी ज्ञान सीखते हैं या जो भी काम करते हैं, दंगा करते हैं तो भी इसी के लिए, पढ़ाई करते हैं तो भी इसी के लिए, कहीं घूमने जाते हैं तो भी इसी के लिए, रिश्ता जोड़ते हैं इसी के लिए, रिश्ता तोड़ते हैं इसी के लिए। बोलिए हाँ या ना? है ना? बच्चों को परवरिश अच्छा करते हैं इसी के लिए, बच्चों को नहीं मारते हैं इसी के लिए, चोरी भी करते हैं तो इसी के लिए, बेईमानी करते हैं तो इसी के लिए, झूठ बोलते हैं तो इसी के लिए। बोलिए हाँ या ना? परिवार को छोड़कर परदेश जाके दिन रात गुलामी करते हैं तो इसी के लिए कि 4 पैसे अगर आएंगे तो थोड़ा सुख आ जाएगा। मतलब दुनिया का सारा काम, अगर मंदिर जाते हैं पूजा पाठ के लिए तो किसके लिए, दान दक्षिणा करते हैं तो किसके लिए, किसी का पैर छूते हैं तो किसके लिए, हम बच्चों को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, उसका भविष्य सोचते हैं तो किसके लिए, बताइए। या इसके अलावा और कुछ, शासन करने की लालसा अगर रखते हैं या सोच रखते हैं तो किसके लिए, कि अपने भी जीवन में लाएंगे सुख शांति और जो बात मानेंगे उनके भी जीवन में लाएंगे, जो अच्छे कैटेगरी के होंगे, अच्छे विचार के होंगे तो यही सोचते होंगे, और बुरे विचार के होंगे तो केवल अपने बारे में कि हम हमारा पेट भरता रहे, हम सुखी रहे, पड़ोसी चाहे रोज रोए। है ना? हाँ, समझिएगा। ठीक है, तो दुनिया का सारा काम आप कर रहे हैं किसके लिए? बोलिए हाँ या ना? सच है या गलत है? सच है। सारा काम दुनिया का, सारा काम। मारपीट करते हैं तो कुल मिला के इसी के लिए। पारिवारिक में झगड़ा करते हैं आपस में तो किसके लिए? इसी के लिए। अच्छा महंगा कपड़ा खरीदते हैं तो किसके लिए? दहेज लेते हैं तो किसके लिए? दहेज देते हैं तो किसके लिए? लेकिन क्या सुख शांति संतोष टिक पाई किसी के पास? मतलब बचपन से, जब से जन्म होता है, जब से हम जानने लायक होते हैं, तब से हमारा संघर्ष इसी को पाने के लिए होता है, और पूरा जीवन संघर्ष करते 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 जितना छोटे रहते हैं उतना ये करीब रहता है। लेकिन जितना ज्यादा हम जानकार होते हैं, जितने ज्यादा अच्छा होते हैं, जितने ज्यादा मेहनती होते हैं, उतने ज्यादा ये चीजें हमसे दूर भागती रहती हैं। बोलिए हाँ यार? जितना सुख आपके बचपना में था क्या इस उम्र में है? जितना सुख इस उम्र में है क्या बुढ़ापे में रहेगा? अब क्या करना है? इसका उल्टा करना है। तैयार है करने के लिए? कि जितने ज्यादा आपकी एज होगी, जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा ही आपके करीब आएगा। कैसा रहेगा अगर ये करीब आ जाए या हमेशा के लिए आ जाए, ये जाए ही ना छोड़कर आपको, तो आपके लिए कैसा रहेगा बताइए? अच्छा रहेगा ना? आप दुनिया का सारा काम किए होंगे, बस एक काम नहीं किए होंगे, एक काम जो बताने जा रहे हैं। इसीलिए सुख शांति संतोष की जगह आपके जीवन में झगड़ा, बीमारी और भूतों की भरमार है। झगड़ा, बीमारी, भूतों का क्या है? भूत मतलब झूठ। जहां झूठ है वही भूत है, जहां झूठ नहीं वहां भूत नहीं। मतलब भूत मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके संदेह में मत रहिएगा। अब बताइए किसका जीवन? मेहनत हम इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? भरपूर झगड़ा। वो झगड़ा चाहे हमारे ही परिवार से हो। भरपूर बीमारी, बीमारी चाहे कोई भी हो। जैसे पूरी शरीर सही है, हाथ सही है, पैर सही है, बस सर दर्द कर रहा है, लीवर खराब है, तो क्या पूरी शरीर सही है इसे माना जा सकता है? परिवार में सभी परिवार, मतलब आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, एक सदस्य रात दिन
परेशान है, बेड पे है, तो क्या इन चारों दुखी हैं उनको देखकर या नहीं? नहीं। बताइए, रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है, हमें क्या चाहिए? मतलब जितने हमारे परिवार में हो वो सब के सब खुशहाल होने। हम कहीं भी जाएं तो हंसते हुए, अब आए तो हंसते हुए, परिवार से निकले तो हमारा परिवार हंस के विदा करे, और जब परिवार में आए तो परिवार हमारा हंस के स्वागत करे। ये है हमारा असली धन। और ये तब हो सकता है जब हम अपने तरीके को, सोच को या हर चीजों को जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो बढ़े। चलिए, मिला क्या? झगड़ा, बीमारी, और पाना क्या था? बताइए ना, दुनिया का सारा जितना पाखंड होगा, ओझा होंगे, सब कुछ इसी में समाये हैं। सुखाई के पीछे भाग रहे हैं, सुखाई के पीछे भाग रहे हैं। कोई गांव बदल रहा है, कोई शहर बदल रहा है, कोई नौकरी बदल रहा है, कोई परिवार बदल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिश्ता बदल रहा है, कोई धंधा बदल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? मिल क्या रहा है? और मिलना क्या चाहिए? बस एक चीज नहीं बदल रहा है, अपने जीने के सिस्टम को, अपने तरीके को नहीं बदल रहा है। तो बताया जाए, अपने इष्ट को नहीं बदल रहा है, जो असली इष्ट है। इष्ट मतलब है ना, देवता। अपने असली भगवान को नहीं बदल रहा है, असली भगवान को नहीं समझ पा रहा। अब इसी को बदलना है। अब बताया जाए क्या है। अब चलिए, कितने लोग हैं जो प्रकृति को जानते हैं? मानना छोड़िए, कोई भी आज तक नहीं माने। यहाँ आने से पहले तो कोई नहीं मानता था ना, पक्का है ना? नाम भी नहीं जानते थे, है ना? नहीं जानते थे तो मन ही का। अब नहीं, इसको कहीं आपको बताया गया, चाहे ना ही इनके बारे में रामायण में बताया गया, ना महाभारत में बताया गया, ना ही किसी धर्मों में, लेकिन कुछ में जो बताया गया तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। जहां पहुंच रहे हैं वहां धंधा हो रहा है, हकीकत तो है नहीं, गायब कर दी है हकीकत। ठीक है, अब प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है परिवार का मतलब जानते हैं? जैसे कोई पूछेगा परिवार, तो एक घर में अगर 5 लोग हैं, रमेश, सुरेश, दिनेश, ठीक है, बस हो ना, आगे जो भी जना, हाँ महेश, कोई भी, अगर इनको अलग अलग नामों से जानेंगे तो महेश, सुरेश, दिनेश कहेंगे। अगर इनको इकट्ठे पुकारना हुआ या इकट्ठे इनको समझना हुआ तो क्या बोलते हैं? परिवार। एक साथ बोलने की शब्द को परिवार कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग करने पर अलग अलग नाम। ठीक उसी तरीके से प्रकृति है। प्रकृति मतलब हवा। अब हवा को कितने लोग नहीं जानते? सब लोग जानते हैं। पानी को, जमीन को, आसमान को और सूर्य को। अब इनको अलग अलग नामों से जानेंगे तो पानी हो गया, हवा हो गया, जमीन, आसमान, सूर्य। इनको इकट्ठे पुकारना हुआ तो प्रकृति। अगर ऐसा बोलेंगे तो जान लीजिए इकट्ठे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, इनको क्यों मानना है इसको ध्यान से समझिएगा। सुख शांति चाहिए, मानना क्यों है? ये कैसे हमारे इष्ट हैं, कैसे हमारे भगवान हैं, या कैसे हमारे सब कुछ हैं, इसको समझना जरूरी है। समझना चाहते हैं? दुख बदलना है अगर तो समझना जरूरी है, नहीं तो आपकी सारी कमाई डॉक्टर बैठे हैं, सब खींच ले, कमाओ जितना कमाना है। ओझा बैठे हैं और वो भी बैठे हैं, है ना? बराबर, बस उनके यहाँ पहुंच जाइए, बस देखिए। ठीक है, अगर उनसे बचना है तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बताइए, हवा आपके जीवन से खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा?
सोचिए, हवा अगर आपके जीवन से लुप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? बहुत परेशानी हो जाएगी। परेशानी हो जाएगी। हवा तो जिसके बिना, सुनिए, सुनते रहिए, जिसके बिना हमारा जीवन एक पल ना चल सके, इसका मतलब वो कौन हुआ आपके लिए? इसका मतलब आपके लिए वो कौन हुआ? जिसके बिना आपका जीवन एक भी पल ना चल सके, तो वो चीज आपके लिए क्या हुआ? थोड़ा विचार करके बताइए। जिसके बिना आपका जीवन एक भी पल ना चल सके, तो आपके लिए क्या हुआ? अरे हमारे लिए तो भगवान ही हो, है ना? फिर भी हमारी नजर नहीं जाती थी इनके ऊपर। जानते हैं क्यों नहीं जाती? हम कभी अपनी नजर से देखने का और समझने का, अपने सोच की शक्ति से समझने का प्रयास ही नहीं किए, इसीलिए इन पर हमारी नजर कभी गई नहीं। जिस दिन ऐसा करते तो खुद के बनाए हुए भगवान को नहीं मानते। समझ रहे हैं कि नहीं? खुद के बनाए हुए भगवान को हम कभी नहीं मानते। लेकिन अभी क्या करता है हमारा पूरा संसार, मतलब पूरा देश? आज के दिन जाके देख लीजिए क्या कर रहा है। हाँ, मतलब वो सभी इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान को मान रहे हैं, लेकिन उस भगवान के ऊपर उनकी नजर नहीं जा रही है जिस भगवान ने इंसान को बनाया। विचार करिए, जिस भगवान ने इंसान को बनाया उन पर हमारी नजर गई। जिस भगवान को हमने बनाया उस पर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमारे पास धन भी है, समय भी है ना? लड़ने की ताकत भी है, भूखा रहने की भी ताकत है, खुद को बदलने की भी ताकत है उनके लिए। लेकिन खुद के लिए, और जो खुद को बनाए भगवान है उनके लिए आपके पास इतना भी सोचने की भी ताकत आप गंवा दिए। नहीं गंवाए तो दवाई कौन खाएगा? परेशान कौन होगा? सोच कर देखिए ना। अब चलिए, हवा किसको नहीं चाहिए? फसल को भी चाहिए, पेड़ को भी चाहिए, हर जीव जंतु को चाहिए। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसको हवा नहीं चाहिए। बताइए ना, सबको चाहिए ना? सबको चाहिए। देखिए, जो भी बात करना है ना, आराम से या इशारे में बात कर लीजिए, ठीक है? और पानी, पानी पानी किसके लिए जरूरी नहीं है? हाथ उठाइए। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ आने के बाद भी आपका दिमाग आपके पास नहीं है। लौटाइए, यहीं पे रखिए, तभी तो हमें लगता है समझ में नहीं आता। इसी में कुछ लोगों को समझ में आया, उसका पालन किए, और आज उनको न डॉक्टर का मुंह देखना पड़ता है, न ओझा का मुंह देखना पड़ता है, न ही किसी पाखंडी का मुंह देखना पड़ता है। वो सिर्फ सुख का मुंह देखते हैं, दुख का नहीं। ठीक है, हमारा सवाल ये था कि पानी किसको जरूरी नहीं है? सबको जरूरी। तो आप लोग कहें कि हमको नहीं जरूरी। सोचिए ना,